विक्टर फ्रैंकल की ये किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिसका मतलब है जीवन के अर्थ समझने की कोशिश करता इंसान। तो सबसे पहले सवाल ये है कि हमें ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए, और इसका जवाब ये है कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सल्यूशन भी नहीं, मतलब कुछ हो नहीं सकता, तो पक्का ये बुक समरी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपसे भी ज़्यादा कई लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना किया है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसी मुश्किलों से गुजरने के बावजूद भी कभी उन्होंने हार नहीं मानी। हार मानने और ना मानने के बीच सिर्फ एक वर्ड है, जो है पर्पज़। जी हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ को पर्पज़ दिया, ऐसा पर्पज़ जिसकी वजह से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसे लोगों में शामिल है इस बुक के ऑथर विक्टर फ्रैंकल, जिन्हें एक जेल में बंद किया गया था, जहां पर हर रोज़ बेगुनाह लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन जो कुछ भी हो जाए, इन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में एक पर्पज़ था। तो इसी पर्पज़ के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक थे। वे नाजी एकाग्रता शिविरों से बचे और लोगोथेरेपी के संस्थापक हैं। लोगोथेरेपी को व्यापक रूप से विनीज मनोचिकित्सा के तीसरे स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त है। फ्रैंकल का तर्क है कि किसी व्यक्ति की प्राथमिक प्रेरणा जीवन में अर्थ की खोज है। इसीलिए मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्ति को उस अर्थ को खोजने में मदद करना होना चाहिए। फ्रैंकल ने नाजी शासन से पहले चिकित्सा में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और एक महिला आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम का नेतृत्व किया। ये 1946 की किताब है। इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में कैदी के रूप में उनके अनुभवों का वर्णन हुआ है। इस किताब में उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इन हताशा से भरे समय के दौरान भी जीवन का अर्थ निकाला। फ्रैंकल लोगोथेरेपी के महत्व की व्याख्या करते हैं, जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन के अर्थ को खोजना है। एकाग्रता शिविरों के दौरान फ्रैंकल का दर्दनाक जीवन। फ्रैंकल वियना के प्रोफेसर और मनोचिकित्सक थे। उनकी निजी कहानी त्रासदी से भरी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में उन्हें और उनके परिवार को यहूदियों के रूप में सताया गया था। विक्टर फ्रैंकल खुद भाग्यशाली थे, क्योंकि वे जीवित रहने वाले कुछ लोगों में से एक थे। हालांकि उनके परिवार के अधिकांश लोग युद्ध के पार नहीं जा पाए। त्रासदियों में उनके माता पिता और उनकी प्यारी पत्नी भी शामिल थी। एकाग्रता शिविरों में अपने समय के दौरान फ्रैंकल ने मानव जाति के सबसे बुरे पक्ष को देखा। फ्रैंकल ने अपनी आंखों से देखा कि इन परिस्थितियों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। निरंतर अपमान, असहनीय भूख और मौत के आसन्न खतरे का कैदियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके कई साथी कैदियों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया। अपनी पहचान खोने के साथ ही उनके जीवन का अर्थ भी खो गया। फ्रैंकल खुद को कई कारकों के संयोजन से जीवित रख पाए। ये कारक थे किस्मत, अपने परिवार को फिर से देखने की उम्मीद और भाग्य को अपना काम करने देने का उनका फैसला। फ्रैंकल ने बस अपने भाग्य को स्वीकार करने का फैसला किया। वह समझ गए कि अपने भाग्य को बदलने का निर्णय लेने से संभावित रूप से मृत्यु जल्दी आ सकती है। परिस्थितियां जितनी भयानक थी, फ्रैंकल ने महसूस किया कि वे स्वतंत्र हैं। उत्पीड़न के बावजूद वह तय कर सके कि वह कैसे सोचेंगे और प्रतिक्रिया करेंगे। फ्रैंकल के पास शिविर से दूर जाने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास इसमें महारत हासिल करने की शक्ति थी। फ्रैंकल ने पाया कि सबसे भयानक परिस्थितियों में भी मनुष्य के पास एक विकल्प होता है। चुनाव के साथ स्थिति को नियंत्रण करने की शक्ति आती है। यहाँ तक कि जब सब कुछ अपने नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब भी आप अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं और इस तरह हर स्थिति में अर्थ स्थापित कर सकते हैं। फ्रैंकल ने यह भी पाया कि जिन कैदियों के पास जीने के लिए कुछ था या जो जीवित बचने में विश्वास करते थे, वे जीवित रहे। जिन लोगों ने आशा खो दी और अर्थ की खोज करना छोड़ दिया, वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। लोगोथेरेपी ने फ्रैंकल को स्वतंत्रता फैलाने की अनुमति दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रैंकल ने लोगों के जीवन में अर्थ के महत्व को समझना जारी रखा। यह समझ उन लोगों द्वारा पूरक थी जिन्हें उन्होंने एक मनोचिकित्सक के रूप में देखा था। फ्रैंकल ने ऐसे रोगियों को देखा जिनके पास अर्थ की कमी थी और वे व्यसन, क्रोध और अवसाद से जल्दी से भस्म हो गए थे। जीवन के अर्थ की कमी ने उनके जीवन में एक अस्तित्वहीन शून्य पैदा कर दिया था। यह शून्य शीघ्र ही निराशा से भर गया।
हालांकि लोगोथेरेपी नामक चिकित्सा के माध्यम से रोगियों की मदद करके उन्होंने अपने रोगियों को उनके आंतरिक खालीपन को भरने में मदद की। इसकी मदद से ये रोगी जीवन के अर्थ खोजने के लिए मजबूर होने पर निराशा को समाप्त कर सकते हैं और उत्पादक ऊर्जा के असीमित स्रोत को सक्रिय कर सकते हैं। फ्रैंकल ने अपने समय के दौरान एकाग्रता शिविरों में लोगोथेरेपी विकसित की। लोगोथेरेपी रोगियों को उनके जीवन में व्यक्तिगत उद्देश्य और जीवन के अर्थ खोजने के लिए मार्गदर्शन करती है। यह अर्थ अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है और दिन प्रतिदिन या घंटे घंटे बदल सकता है। अर्थ छोटे से छोटे विवरण में भी पाया जा सकता है, इसलिए जीवन के व्यापक अर्थ की खोज में अपने सभी जागने के घंटे खर्च ना करें। इसकी बजाय रोजमर्रा के कामों में और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने संबंधों में अर्थ की तलाश करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन आप पर क्या फेंकता है। वास्तव में यह मायने रखता है कि आप इन परिस्थितियों को कैसे संभालना चुनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अद्वितीय अर्थ खोजना चाहिए और फिर बाहर जाकर उसे पूरा करना चाहिए। जीवन का अर्थ। फ्रैंकल का कहना है कि हम हमेशा जीवन के अर्थ पर खुद से सवाल करते हैं। जब हम इस मुद्दे को उलट देते हैं तो व्याख्या की दुविधा को हल करना आसान हो जाता है। वह अर्थ की आपकी खोज को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। फ्रैंकल के एकाग्रता शिविरों में और एक मनोचिकित्सक के रूप में उन्होंने अर्थ के 3 समृद्ध स्रोतों की खोज की। ये 3 अर्थ के कुएं हैं। जब आप आशा खो देते हैं और अपने जीवन में कठिन दौर से गुजरने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है तो आप इन कुओं की ओर अपना रुख कर सकते हैं। फ्रैंकल से उनकी जिंदगी का काम छीन लिया गया था। जब फ्रैंकल ने ऑश्विट्ज़ एकाग्रता शिविरों में प्रवेश किया तो नाजी गार्डों ने उनसे उनकी संपत्ति छीन ली। उन्होंने एक पुस्तक जब्त कर ली। वह अपने पूरे वयस्क जीवन पर जिस पर काम कर रहे थे। सदमे और अविश्वास की अवधि के बाद फ्रैंकल ने उस पुस्तक को फिर से लिखने और प्रकाशित करने के लिए ऑश्विट्ज़ में अपने पूरे समय जीवित रहने की कसम खाई। टाइफस से पीड़ित और मृत्यु के कगार पर रहते हुए फ्रैंकल ने अपनी पुस्तक के लिए स्क्रैप पेपर पर नोट्स लिखे जो उन्होंने शिविर के आसपास एकत्र किए थे। फ्रैंकल का मानना था कि पुस्तक एक मूल्यवान कृति थी जिसे केवल वह ही पूरा कर सकते थे। इस रचना को लिखने के लिए उनके पास अनुभवों, ज्ञान और कौशल का एक अनूठा संग्रह था। इसीलिए फ्रैंकल ने खुद को आश्वस्त कर लिया था कि उनकी मृत्यु से दुनिया को उनके योगदान की कमी खलेगी। यह फ्रैंकल का जीवन का कार्य बन गया। अर्थ पाने के लिए अपने जीवन का कार्य खोजें। किसी कार्य की मदद से अपने जीवन का अर्थ खोजें। अगर आज आपकी मृत्यु हो जाती तो कोई ऐसा कार्य होता जिसे आप और केवल आप ही पूरा कर सकते थे। काम का एक टुकड़ा जिसमें आपके अनुभवों, ज्ञान और ताकत के अनूठे संग्रह की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि कोई व्याख्यान था जिसे आप देना चाहते थे, एक परियोजना जिसे आप योगदान देना चाहते थे या एक किताब जिसे आप लिखना चाहते थे। आप इस कार्य से अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आपको पहले इस कार्य की पहचान करनी होगी। यदि आप इससे अनजान हैं तो नए अनुभवों की तलाश करें, ज्ञान प्राप्त करें और मूल्यवान कौशल का एक दुर्लभ संयोजन विकसित करें। फिर अपने अनुभवों, ज्ञान और कौशल के अनूठे संग्रह का लाभ उठाने के अवसरों की तलाश करें। अपने जीवन को एक शिष्य की तरह जिएं जो आपको उस कार्य के लिए तैयार करती है जिसे आप मानते हैं कि आप उसे करने के लिए पैदा हुए थे। यदि आप इस निर्देश का पालन करते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाना चाहिए। प्यार के द्वारा अपने जीवन के अर्थ को खोजें। फ्रैंकल दूसरों को निराशा में अर्थ खोजने में मदद करते हैं। युद्ध से पहले फ्रैंकल एक व्याकुल महिला से मिले जिसने एक बेटा खो दिया था और एक बेटा था जो विकलांग था। फ्रैंकल से मिलने से पहले उसने अपने विकलांग बेटे के साथ आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि उसके बेटे ने उसे रोक दिया। उसे अपने जीवन में अर्थ की भावना वापस पाने में मदद करने के लिए फ्रैंकल ने उसे 80 साल की उम्र में खुद की कल्पना करने के लिए कहा। वह चाहता था कि वह एक आनंद से भरे जीवन और एक विकलांग बेटे की देखभाल के बोझ से मुक्त होने की कल्पना करे। कुछ प्रतिबिंब के बाद उसने फ्रैंकल से कहा कि वह नहीं देख सकती कि इस जीवन का क्या मूल्य होगा। उसने उस काल्पनिक जीवन को असफल भी बताया। इसके बाद फ्रैंकल ने उसे अपने विकलांग बेटे की देखभाल के लिए समर्पित जीवन की कल्पना करने के लिए कहा। कुछ सोचने के बाद उसने फ्रैंकल से कहा कि उसने अपने बेटे के लिए एक पूर्ण जीवन प्राप्त कर लिया है। वह अब समझ गई थी कि उसने अपने बेटे को एक बेहतर इंसान बनाया है। इस उपलब्धि ने इस महिला के लिए अर्थ प्रदान किया। अब वह शांति से अपने जीवन को देख सकती है और अपने बेटे को दिए गए प्यार में अर्थ देख सकती है।
फ्रैंकल के प्रेम की परिभाषा सबसे अलग है। इसका प्यार में होने की भावना से बहुत कम लेना देना है और दूसरों को सफल होने में मदद करने के लिए संघर्ष करना अधिक है। फ्रैंकल के लिए प्यार दूसरों में क्षमता को पहचानना और उन्हें उस क्षमता को महसूस करने में मदद करने का कार्य है। प्यार आपके बच्चे के लिए अवसर पैदा कर रहा है या अपने दोस्त को किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा रहा है जो उन्हें और अधिक फायदेमंद नौकरी दिला सकता है। जब आपके पास अर्थ की कमी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसे आप ऊपर उठा सकें। किसी और के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का लक्ष्य रखें। दूसरों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाएं कि आप इस प्रक्रिया में खुद को भूल जाएं। बहादुरी से अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में जीवन का अर्थ खोजें। फ्रैंकल ने नाजी एकाग्रता शिविरों के अंदर अकल्पनीय पीड़ा सहन की, फिर भी उन्होंने अपने दुखों को पार करने का एक रास्ता खोज लिया। फ्रैंकल ने खुद को एक अच्छी तरह से प्रकाशित गर्म व्याख्यान कक्ष में छात्रों के एक समूह के सामने खड़े होने की कल्पना की। जब नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था तो उन्होंने कल्पना की और बाद में दक्षिण अफ्रीका के लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए अपनी पीड़ा का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें अपने दुश्मनों को माफ करने और एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया। उनकी पीड़ा का एक उद्देश्य था। जिस क्षण हमारी पीड़ा को अर्थ मिल जाता है उस समय दुख सहना समाप्त हो जाता है। जब भी आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित बेकाबू झटका लगे तो उसका उपयोग करें। दुख को निष्पक्ष रूप से देखें और अपने आप से पूछें कि आप अपने दुख से कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जब आप दुख का सामना करते हैं तो इसे अपने विश्वासों, मूल्यों और आदर्शों को प्रदर्शित करने और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। ऐसा करके आप इस प्रक्रिया में दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलें। सबसे महत्वपूर्ण कार्य अर्थ खोजना और जीवन को सार्थक बनाना है। हम अपने जीवन को परिभाषित करने वाले कार्यों की तैयारी और खोज करके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ ही अपना अर्थ निकालने के तरीके के रूप में दूसरों को ऊपर उठाएं। अंत में दुख को अपने चरित्र को सीखने और मजबूत करने के एक मूल्यवान अवसर के रूप में देखें। जितना अधिक आप छोटे छोटे क्षणों से अर्थ खोजने में सक्षम होंगे उतनी ही अधिक संभावना है कि आप अपने जीवन पर गर्व करेंगे। सकारात्मक विचार एक भयानक वास्तविकता से ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। फ्रैंकल और कुछ अन्य लोगों के जीवित रहने का एकमात्र कारण एक मजबूत भावना थी।